मानो उस मुख रूपी वन में सिंहनी सदस्य बाणी गरजी। उन दो वीरों मध्य पहुँचुए वीरा क्षत्राणी गरजी। आज्ञा ही काहे प्रश्न बड़ा तो तोड़ो इस विधि बंधन को। दे रही सुमित्रा आज्ञा है ले जाओ सुमित्रा नंदन को। माता ने जब ये कहा उमड़ उठे रघुनाथ। दौड़ लखन ने भी तभी पकड़ा प्रभु का हाथ। कौशल्या कहने लगी उसी समय कर हाय। बहन सुमित्रा कर रही तुम ये क्या अन्याय। इस नन्हे को रहने ही दो मन मेरा विचलित होता है। इसका तो 14 बरसों को बन जाना अनुचित होता है। आँखों के आगे ही रखो इस बूढ़ी आँखों के सुख को। उस रामचंद्र के बदले मैं निरखूंगी इसके ही मुख को। कहा सुमित्रा ने जभी जी जी धरिए धीर। लौट सकेगा अब नहीं छूट चुका जो तीर। मझली के बंधन में रघुबर है सिया आपके शासन में। तो लक्ष्मण ये मेरा लक्ष्मण है मेरी आज्ञा पालन में। बस अब इन बातों का विवाद मेरा आदेश मिटाएगा। वे साथ इसे ले जाएगा ये साथ भ्रात के जाएगा। कौशल्या ने कहा अब आज्ञा काटे कौन। बहन सुमित्रा कर दिया तुमने सबको मुँह। देखना राम इस लक्ष्मण को तू बन को लिए जा रहा है। उर्मिला सुमित्रा के धन को जीवन को लिए जा रहा है। पर ध्यान रहे उस जंगल में ये फूल न कुमलाने पाए। जैसा जाता है हरा भरा वैसा ही खिला खुला आए। ये छोटा है तू बड़ा ये सेवक तू नाथ। इसका तेरे हाथ में देती हूँ मैं हाथ। अब सब चल कर आ गए कोप भवन के पास। पड़े हुए थे जहाँ पर रघुकुल राउदास। जब ये देखा एक ही जगह जा रहे तीन। हुए और भी नृपति तब शोक सिंधु में लीन। उठना चाहा उठ सके नहीं दुख गई पसलियां गिर गिर कर। आँखों के प्राण नहीं निकले रह गई पुतलियां फिर फिर कर। बोले थी बात एक ही की दो और सिधारे जाती हैं। क्यों नहीं जा रहा है जीवन जब जीवन प्यारे जाते हैं। जानकी प्यारी है लक्ष्मण मणि लक्ष्य समान मुझे। जब ये भी बन को जाते हैं तो राजभवन सुनसान मुझे। प्राणों तुम इनके साथ चलो इनके संबंधी हो जाओ। आँखों ये दृश्य देखने के पहले तुम अंधी हो जाओ। यही कहते हुए फिर मूर्छित हुए नृपाल। आगे बढ़कर राम ने चरण छुए तत्काल। फिर दोनों आंखें खुली मिला क्षणिक विश्राम। देखा अपने सामने अपना प्यारा राम। बातें हो पिता पुत्र में ये के कई नहीं चाहती थी। पर इस अवसर पर परवश थी कह सकती क्या कराती थी। कारण ये था अब महलों में पुरजन की भीड़ उपस्थित थी। मंत्री थे गुरु वशिष्ठ भी थे ब्राह्मण मंडली सुशोभित थी। फिर भी उसने सोचा कुछ हो चल चुका बाण गंभीर यहाँ। वरदान मिल गया सांप गया अब पीटा करो लकीर यहाँ। लेकिन ये भीड़ नहीं अच्छी हो रही देर बन जाने को। ये सोच स्वयं ही दौड़ गई बलकल वस्त्रों के लाने को। उधर सहारे से उठे बूढ़े पिता तुरंत। रामलाल को पास में बिठा लिया तुरंत। बार बार चुंबन किया बार बार फिर प्यार। बार बार उस रूप पर हुए राव बलिहार। बोले मुझ सान कठोर पिता पृथ्वी पर और कहीं होगा। तुम सा भी आज्ञाकारी सुत जग में अनंत नहीं होगा। तुम घर का प्यार छोड़ते हो मैं अपना प्यार छोड़ दूंगा। तुम छोड़ रहे हो अवधपुरी मैं ये संसार छोड़ दूंगा। इतना कह फिर एकटक देखा सुत की ओर। बोले सरल स्वभाव से तत्क्षण अवध किशोर।
हे पिता कष्ट समयानुसार सब भांति सहन करना अच्छा। ये मंत्र आप ही का तो है, दुख में धीरज रखना अच्छा। जब आप विकल होंगे ऐसे तो हम सब घबरा जाएंगे। आशीष प्रदान कीजिए है, हम कुशल सहित घर आएंगे। इस प्रकार कह चरण में गिरे राम रघुनाथ, के कई आई तभी लिए बल कल शास्त्र। हे राज आभरण राज बसन तत्काल उतरने लगे वहाँ। कोपीन खड़ाऊं मृगछाला बल कल अब सजने लगे वहाँ। छुप गया दिवाकर करुणा रस छाया उस समय घटा बनकर। बिखरे जब दोनों कंधों पर वे काले बाल जटा बनकर। सीता ने जोगिनी की साड़ी जिस समय उठाई हाथों में, पुरजन परिजन सब कांप उठे पक्षी चिल्लाए पिंजड़ों में। संध्या का लाल रंग वे था उस सरोजनी सुकुमारी पर। कोशिश की पर पहनी न गई हुए साड़ी राज दुलारी पर। यूं पहनो संकेत से लगे बताने राम, तभी शोक के सिंधु में डूब गया वे धाम। सहन नहीं जब हो सका ये अनुचित व्यवहार, कई से कह उठे गुरु वशिष्ठ ललकार। रानी रानी हो सावधान क्यों छोड़ रही तू सांगा है। तूने बन राघव को मांगा या सीता को भी मांगा है। सीता पर क्या अधिकार तुझे, जो जोगिनी उन्हें बनाती है। हम जितना दबते जाते हैं तू उतना चढ़ती जाती है। हे सिया तुम्हारा पहले तो बन हो जाना अनुचित है। जाति भी हो हट पूर्वक तो तपस्विन का बाना अनुचित है। अधिकार तुम्हें है हे बेटी कुंडलों कंकनों से जाओ। तुम्हें राजसी वस्त्रों से तुम्हें भूषणों से जाओ। सुना किंतु भाया नहीं मन को ये प्रस्ताव। लक्ष्मण लाल से कह दिया सीता ने निज भाव। लक्ष्मण बोले आपका है गुरु ठीक विचार, किंतु हमारी मात को वे सब अस्वीकार। वे ये कहती है स्वामी जब तपसी बाने में जाता है, तो दासी का रानी समान जाना क्या शोभा पाता है। रजनी है साथ चंद्रमा के दिन करके साथ दिन है। यदि स्वामी तपसी होते हैं तो दासी पहले तपस्विन है। कैसे तपस्विन है नहीं करते हम स्वीकार। कह उठे गुरु उस समय फिर इस भांति पुकार। वन में जाकर चाहे कैसा तुम अपना भेष बना लेना। जोगिन बनना तपस्विन बनना या अंग भभूत रमा लेना। पर हम बूढ़ों के आगे तो रानी ही बनी रहो बेटी। मैं उनसे पहले तपस्विन हूँ ऐसे मत वचन कहो बेटी। जोगियां वस्त्र में तुम्हें यहाँ ये नेत्र देख नहीं पाएंगे। फिर नहीं खुलेंगे, खुले अगर तो खुले हुए रह जाएंगे। इसलिए राज रानी तुमसे हम ये सम्मान मांगते हैं। रानी ही बनी रही जाओ बस इतना दान मांगते हैं। सीता अब लाचार थी हुई इस समय मौन। राजगुरु के वचन को टाले ऐसा कौन। तब फिर कहा वशिष्ठ ने लक्ष्मण आगे आओ। तुमको भी आदेश है बलकल से मत जाओ। तुम जाते हो परिचारक बन बन में परिचर्या करने को। तो धनुष निसंग बाण ले लो स्वामी की रक्षा करने को। सामान शिकारी कैसे हो बाना योद्धाओं का साहू। निष्ठा हो सहचर अनुचर की व्रत संयमशील यति का साहू। कुछ कहने को थे लक्षणा किंतु हुआ मुख बंद। कहा गुरु ने मानना होगा है सौगंध। वही हुआ गुरुदेव को जैसा था स्वीकार। तीनों ही वन को हुए उसी प्रकार तैयार। सो वास्तु बाके समानुसार श्री वशिष्ठ जे उच्चार उठे। जय हो ये आशीर्वाद तुरत विप्रों के वृंद पुकार उठे। हो चिरंजीव यह कहने को माताओं का मन मचल गया। कल्याण शब्द धीरे धीरे दशरथ के मुख से निकल गया। एक राग में जिस समय बोल उठे सब तार। तब दशरथ के कानों में आई एक झनकार।
विदा हुए माता पिता तुमसे, हुए हम 14 बरसों को। अयोध्यावासियों अब हम चले हम 14 बरसों को। नहीं कुछ शोक का कारण है, अति आनंद राधे श्याम, कि निज कर्तव्य पालन में लगे हम 14 बरसों को।